हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारा एवरेज और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 95। एवरेज दिया हुआ है किनका? 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का। कैसे नंबर है? ऑड। व्हाट इज द फोर्थ नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर? आपसे पूछ रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में फोर्थ नंबर की वैल्यू क्या रहेंगी। जब भी आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलता है, अभी यहां पे क्या बोला है? कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है ना। 1 ऑड नंबर होता है, 1 के बाद अगला ऑड नंबर क्या आएगा? 3, उसके बाद अगला ऑड नंबर 5, उसके बाद अगला ऑड नंबर 7। एक पैटर्न आप देख रहे हैं, हर ऑड नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस होता है? 2 का। याद रखेंगे पहले ये चीज याद रखेंगे पहला। तो हम लोग लेंगे ऑड नंबर, तो 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। पहला हम क्या ले लेंगे? x, तो अपन लिखेंगे लेट द 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बी। पहला नंबर हम क्या लेंगे? x। तो चलिए बताइए उसके बाद वाला नंबर क्या आएगा? उससे 2 बड़ा, तो x प्लस 2। उसके बाद वाला ये नंबर से 2 बड़ा तो x प्लस 4। उसके बाद वाला इससे 2 बड़ा तो x प्लस 6। इसके बाद वाला इससे 2 बड़ा तो x प्लस 8। समझा कैसे लिए? पक्के में समझा? कभी भी ऐसे जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोले, अगर सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव बोलता तो क्या लेते? x प्लस 1, x प्लस 2 ऐसा लेते। लेकिन यहाँ पे कौन सा नंबर बोल रहा है? कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। और हमको मालूम हर ऑड नंबर के बीच में कितने का फर्क होता है? 2 का। तो देखिए x और x प्लस 2 के बीच में कितने का फर्क है? 2 का। x प्लस 2 और x प्लस 4 के बीच में कितने का फर्क है? 2 का। देख रहा, सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे हमने कितने नंबर लिखे? 5 नंबर लिखे। और हमको मालूम एवरेज का फॉर्मूला क्या मालूम है जी हमको? एवरेज का फॉर्मूला क्या रहता है? एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रहता है क्या जी? पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए बताइए एवरेज की वैल्यू। एवरेज कितना दिया हुआ है इस केस में आपको? 95। तो एवरेज की जगह क्या वैल्यू आ गई? 95। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या क्या ऑब्जर्वेशन लिए हमने? हमको काय के ऑब्जर्वेशन लेना है? 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा। इन सब का क्या लेना है हमको? सम। तो आएगा पहला नंबर x, दूसरा नंबर x प्लस 2, तीसरा नंबर x प्लस 4, चौथा नंबर x प्लस 6, पांचवा नंबर x प्लस 8 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर लिए जी आपने यहाँ पे? 5 कॉन्जिक्यूटिव। तो डिवीजन में क्या आ गया? 5, क्योंकि कितने नंबर लिए आपने? 5। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। यहाँ पे अपन इसको डिवाइड कर सकते क्या? हाँ जी कर सकते। तो अब यहीं पे रखते हैं। क्या मिलेगा? x प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स, 3x प्लस एक्स, 4x प्लस एक्स, 5x। आया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे 4 प्लस 6 10, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 10 20 आएगा अपॉन 5। 5 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा? 95 इज इक्वल टू 5 5 कैंसल, तो क्या बचा? x। 5 के टेबल में 20 आता है? हाँ जी आता है। 5 4 जा 20 आएगा। यहाँ पे प्लस 4 इधर गया तो माइनस 4, यानी 95 में से 4 गया तो क्या मिलेगा हमको? x। तो बताइए इस हिसाब से x की वैल्यू क्या आएंगे? 95 में से 4 गया तो कितने वैल्यू? 91। क्या है x की वैल्यू? 91 आई। यहाँ पे आपको काय की वैल्यू मिल गई? x की वैल्यू। Therefore, the 5 consecutive नंबर्स आर। बताइए 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या लिए थे आपने? x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 लिए थे ऐसा। चलिए x की वैल्यू कितनी है? 91, पहला नंबर हो गया। उसके बाद दूसरा 91 में 2 जोड़ो तो 93, उसके बाद 95, उसके बाद 97, उसके बाद 99। कैसे निकाले समझा? x की वैल्यू कितनी है? 91। उसके बाद x प्लस 2 अगला नंबर रहेगा तो 91 प्लस 2 यानी 93। उसके बाद x प्लस 4 यानी 91 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 95। उसके बाद 91 प्लस 6 कितना होगा? 97। उसके बाद 91 प्लस 8 यानी कितना हो गया? 99। अब देखो क्या पूछ रहा,
व्हाट इज द फोर्थ नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर? कौन से ऑर्डर में लेना है जी हमको? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर किसको बोलते हैं? सबसे बड़े से सबसे छोटा। असेंडिंग क्या रहता? सबसे छोटे से सबसे बड़ा। हमको कौन सा ऑर्डर लेना है? डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए बताइए डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा सबसे पहले लिखो तो आएगा 99, उसके बाद 97, उसके बाद 95, उसके बाद 93, उसके बाद 91। क्या बोल रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको कौन सा नंबर चाहिए? फोर्थ नंबर। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन सा नंबर आ रहा है? 93। 93 ऑप्शन में है क्या? नहीं। तो क्या आएगा आंसर? नन ऑफ दिस। समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इजी क्वेश्चन था। बस यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कैसे लेते हैं। अगर ऑड इवन कुछ भी बोले तो आप यही कॉन्जिक्यूटिव नंबर लोगे, क्योंकि हर ऑड और इवन नंबर के बीच में कितने का फर्क होता है? 2 का। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ वहां पे पूछे कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो आप कितने का फर्क लोगे? 1 का। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? जितने को नहीं समझा अगला क्वेश्चन देखो। ए बी सी एंड डी आर 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। यहां पे ए बी सी और डी कैसे नंबर है? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। देयर एवरेज इज 65। एवरेज कितना बोल रहा है? 65। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ ए एंड डी, यानी आप ए और डी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी? चलिए बड़ा आसान है। कैसे बताया था मास्टर ने? आप लोगों को यहाँ पे लेना पड़ता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैसे लेते हैं? एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3। बट यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव कौन से नंबर लेना है? इवन नंबर। और मैंने बताया था इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, उनके बीच में फर्क कितने का रहता है? 2 का। जैसे पहला इवन नंबर 2, उसके बाद अगला इवन नंबर 4, उसके बाद अगला इवन नंबर 6। सब में कितने का फर्क आ रहा है? 2 का। आ रहा है? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो अपन लोग लिखेंगे यहाँ पे लेट ए को ले लो x लेंगे। तो चलिए उसके बाद b की वैल्यू क्या मिल जाएंगी? क्योंकि ए बी सी डी कैसे नंबर है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो अगर a की वैल्यू x लिए तो b कितना रहेगा? x प्लस 2। c कितना रहेगा? x प्लस 4। d कितना रहेगा? x प्लस 6। ये चीज समझा आपने? पहली वैल्यू को क्या ले लिए? x। a की जगह क्या ले लिए? x। b उसके बाद का इवन नंबर है। 2 के बाद इवन नंबर क्या आता है? 4। कितने से बड़ा है? 2 से। तो a के बाद b आता है तो b x से कितने से बड़ा रहेगा? 2 से। b के बाद क्या आता है? c। तो c b से कितने से बड़ा रहेगा? 2 से। तो x प्लस 2 प्लस 2 कितना होगा? x प्लस 4। अगला नंबर x प्लस 6। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। फिर से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप? एवरेज का। क्या है जी एवरेज का फॉर्मूला? एवरेज इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? चलिए बताइए। एवरेज की वैल्यू कितनी दी हुई है जी यहाँ पे? 65। तो एवरेज की जगह आपने लिख दिया 65। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे? ए बी सी और डी। ए की वैल्यू क्या लिए? x, बी की x प्लस 2, सी की x प्लस 4 और डी की x प्लस 6। चलिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? x प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर है ये? 4। कैसे डिवाइड हो जाएगा? 4 से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझ रहा? चलिए बताइए क्या मिलेगा? 65 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। कितने बार एक्स आ रहा? 4 बार। तो है 4x प्लस यहाँ पे 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12 अपॉन 4। आप यहाँ से 4 कॉमन निकाल के 4 4 कैंसिल करो, या तो फिर 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करेंगे तो पहले क्या कटेगा? 4 4 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा? x प्लस ये 12 ने कोई पाप किया क्या? नहीं, ये भी 12 4 से डिवाइड होगा। 12 से 4 को डिवाइड करो, क्या मिलेगा? 4 3 जा 12। यहाँ पे प्लस 3 इधर गया तो माइनस 3, यानी 65 में से 3 गया तो आपको क्या मिलेगा? x, यानी x की वैल्यू कितनी मिली? 65 में से 3 काटो, कितना मिला? 62। तो क्या है x की वैल्यू? 62। देयरफॉर हमको काय की वैल्यू चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ a एंड d। चलिए बताइए a की वैल्यू क्या मिलेंगे आपको? a इक्वल है x है। x की वैल्यू कितनी है? 62। चलो b भी निकाल लेते। b की वैल्यू कितनी आएंगी? 64। c की वैल्यू 66। d की वैल्यू 68। समझा? x की जगह यहाँ पे 62 रख दो। 62 प्लस 6 कितना हो गया? 68। आपको क्या चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ a एंड
डी क्या चाहिए आपको, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड डी। ए की वैल्यू कितनी है 62 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 68, दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो, यानी 68 को मल्टीप्लाई कर दो 68 2 से, पीछे वाली वैल्यू पीछे से मल्टीप्लाई होगा, 8 2 जा 16 सबसे पीछे लिखो, 6 6 जा 36 सबसे आगे लिखो, यहाँ पे 6 10 जा 60 आएगा, ये समझा। 6 2 जा 12 प्लस 6 8 जा 48, 48 प्लस 12 कितना है 60। यहाँ से क्या नीचे आएगा, सबसे पीछे वाली वैल्यू क्या है 6, ये 1 जाके हो जाएगा ऐड, तो 6 प्लस 1 60 प्लस 1 61, यहाँ से नीचे आएगा 1, ये 6 जाके हो जाएगा ऐड, 36 प्लस 6 कितना होगा 42, तो क्या आंसर 4216। तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 4216, 4216 है क्या ऑप्शन में, हाँ जी है, तो आंसर सी रहेगा हमारा फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है, क्वेश्चंस इजी है, बस आपको आने चाहिए थोड़े से कंसेप्ट। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको इन क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ 3 consecutive even number is 44 more than एवरेज ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले समझो क्या कह रहा है। सबसे पहली चीज हमको क्या बोल रहा है, 3 consecutive इवन नंबर्स। ठीक है, कौन से नंबर लेना है, इवन नंबर, तो अपन लेंगे लेट द 3 consecutive इवन नंबर्स बी। चलिए बताइए पहला नंबर क्या रहेगा x, तो उसका अगला उससे 2 बड़ा रहेगा तो x प्लस 2, उसका अगला और 2 बड़ा रहेगा तो x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली आएगा। यहाँ पे भी वर्ड रिस्पेक्टिवली डाल लेना, अगर रिटर्न पेपर में आया ना तो यहाँ पे वर्ड लिखना रिस्पेक्टिवली। और अगर आपको ये इसमें आ रहा है जैसे एमसीक्यू के फॉर्म में, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो आंसर से मतलब है। ठीक है, तो चलिए बताइए क्या बोल रहा है यहाँ पे, सम ऑफ 3 consecutive इवन नंबर इज 44। ये जो कंडीशन है समझो। ठीक है, क्या बोल रहा है, फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या कह रहा है, सम ऑफ 3 consecutive इवन नंबर इज बोला यानी इज इक्वल टू 44 मोर, जब भी मोर बोला तो प्लस, 44 लेस बोलता तो माइनस होता, किससे, एवरेज ऑफ दिस नंबर्स। ये कैसे लिखे समझा, सम की वैल्यू इक्वल है एवरेज प्लस 44 से, है कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा यहाँ तक। चलिए बताइए सम कैसे निकालोगे, इनको ऐड करके, तो एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन पहली है एक्स, दूसरा है एक्स प्लस 2, तीसरा है एक्स प्लस 4, ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर है ये, 3 प्लस 44। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, सबको समझा, पक्के में समझा। चलिए बताइए क्या मिलेगा, एक्स प्लस एक्स 2x, 2x प्लस एक्स 3x प्लस 4 प्लस 2 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स कितने एक्स 3x प्लस 4 प्लस 2 6 अपॉन 3 प्लस 44 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा, सच में पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 3 कैंसल, तो क्या बचा x, तो 6 ने पाप किया क्या, नहीं ये भी डिवाइड होगा 6 के टेबल में, 3 के टेबल में 6 आता, हाँ जी कितने था 2 था। ये चीज समझ रही है ना, ऐसे में नहीं समझ रहा हूँ, यहाँ से 3 कॉमन निकालो तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा 2, फिर 3 कैंसिल। वैसा भी नहीं समझ रहा तो इसको सेपरेट करो कि 3x पहले 3 से डिवाइड होगा प्लस 6 डिवाइड होगा 3 से, इनको सेपरेट कर दो, फिर 3 कटा, 3 2 जा 6 आया। वैसे ये तो आना चाहिए यार अभी, ठीक है, इतना बेसिक तो बताने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। प्लस 44 जैसा था वैसा, x को एक साथ लेके आओ, कांस्टेंट नंबर को एक साथ लेके आओ, तो चलिए क्या मिलेगा 3x जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस x इधर गया तो माइनस x, 44 प्लस 2 कितना हो जाएगा 46, यहाँ पे प्लस 6 इधर गया तो माइनस 6,
अरे आएगा, समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है, तो चलिए बताइए क्या मिलेगा। 3x में से x गया तो कितना बचा 2x इज इक्वल टू 46 में से 6 गया तो कितना बचा 40। यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, 2 के टेबल में 40 आता, हाँ जी कितने था 20 था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। आपको क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर्स। आपसे क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा नंबर थर्ड लार्जेस्ट है। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट का मतलब बड़े में, जैसे अपन बोलते हैं ना सबसे बड़ा हो गया लार्जेस्ट, उससे थोड़ा सा छोटा हो गया सेकंड लार्जेस्ट, फिर उससे जो छोटा हो गया थर्ड लार्जेस्ट। यहाँ पे टोटल कितने नंबर दिए हुए आपके पास 3 है x की वैल्यू। देयरफॉर वो जो नंबर है वो लिखो, क्या क्या नंबर आएगा, पहला आएगा 20, दूसरा नंबर आएगा 22, तीसरा नंबर आएगा 24 आर द 3 consecutive इवन नंबर्स आएंगे। अब आप एक चीज बताओ, इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो गया 24, उससे थोड़ा सा छोटा कौन सा हो गया 22, और इसमें थर्ड लार्जेस्ट यानी तीसरा सबसे बड़ा कौन सा हो गया 20, क्योंकि 3 ही नंबर है ना, ये सबसे बड़ा, ये सेकंड सबसे बड़ा, ये थर्ड सबसे बड़ा है ना, थर्ड लार्जेस्ट। यानी इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है, इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है। स्मॉलेस्ट ही पूछने के वजह उसने 3 नंबर दिया और बोला थर्ड लार्जेस्ट बताओ। समझ रहे हो, ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछता है ताकि आप भी गोल गोल घूमने लगे, लेकिन हमको घूमना है क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या है हमारा थर्ड लार्जेस्ट नंबर 20 यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, तो क्या आएगा आंसर नन ऑफ दिस। क्या आएगा जी आंसर आपका नन ऑफ दिस। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज ट्रिकी है, वो क्या है थर्ड लार्जेस्ट। क्या आपसे पूछा है थर्ड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट मतलब तीन जो नंबर है उनमें सबसे छोटा कौन सा। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है द एवरेज मार्क ऑफ स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट इज 75 इफ स्टूडेंट ऑब्टेन 80 मार्क इन 5th सब्जेक्ट देन द न्यू एवरेज इज। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, 4 सब्जेक्ट में एवरेज है उसका 75, तो एवरेज इन 4 सब्जेक्ट्स कितना दिया हुआ है जी 75 दिया हुआ है ऐसा। तो चलिए बताइए एवरेज कैसे निकालते हैं। चलिए एवरेज इन 4 सब्जेक्ट, एवरेज की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सम निकालते ऊपर और डिवीजन में क्या डालते हैं हम, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम यहाँ पे काय का लेंगे, आप क्या निकाल रहे 4 सब्जेक्ट के एवरेज मार्क, तो ऊपर क्या आएगा सम ऑफ मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट। हाँ तो हैंग होने के पहले हम कहां तक पहुंच गए थे, सम ऑफ मार्क्स पे, है ना। ये समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। क्या बोल रहा है, एवरेज इन 4 सब्जेक्ट दिया हुआ है 75। एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का कर रहे हैं आप मार्क्स का, तो ऊपर क्या आएगा सम ऑफ मार्क्स इन कितने सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट्स अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट लिए थे जी 4 इज इक्वल टू 75। तो बताइए यहाँ पे सम ऑफ मार्क्स कितना आएगा, सम ऑफ मार्क्स कितने सब्जेक्ट में इन 4 सब्जेक्ट इज इक्वल टू यहाँ पे 4 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 4 5 जा 20 कैरी 2 7 4 जा 28 28 प्लस 2 कितना आया 30 आया। यानी जो उसने 4 सब्जेक्ट में कितने मार्क लिया है 300 मार्क। अब क्या बोल रहा, ये 4 सब्जेक्ट के साथ साथ उसने 5वें सब्जेक्ट में भी एग्जाम दिया और 5वें सब्जेक्ट में उसको कितने मार्क मिले 80 मार्क्स। कितने मार्क्स मिले उसमें 80 मार्क्स। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द न्यू एवरेज। तो चलिए बताइए हम क्या निकालेंगे, न्यू एवरेज। न्यू एवरेज कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब एक चीज बताइए, जब आप ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं आपको यहाँ पे क्या लेना है, मार्क्स लेना है। पहले कितने सब्जेक्ट थे 4 सब्जेक्ट
और ये पांचवा सब्जेक्ट अब उसमें ऐड हो गया, तो टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए, मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट हो गए हुए। तो आपको क्या करना, 5 सब्जेक्ट के मार्क को करना है ऐड। पहले 4 सब्जेक्ट में कितने मार्क थे उसको 300 प्लस पांचवें सब्जेक्ट में कितने मिल गए 80 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने पेपर ले रहे हो 5, तो डिवाइड बाय 5। 300 प्लस 80 कितना आएगा 380 अपॉन 5। चलिए 5 से डिवाइड कीजिए 380, क्या मिलेगा 5 7 जा 35, बचेगा 3, नीचे आएगा 0, 5 6 जा 30, बचा 0। तो बताइए कितना है जी न्यू एवरेज हमारा 76। क्या है जी हमारा न्यू एवरेज 76। पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इजी है, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा। चलिए देखिए फिर से ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग है, करके बता रहा हूं। एवरेज हमको दिया हुआ था 4 सब्जेक्ट के लिए 75 दिया हुआ था। एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे मार्क्स, कितने सब्जेक्ट में ले रहा था, क्या आएगा सम ऑफ मार्क्स, कितने सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं 4 सब्जेक्ट, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने सब्जेक्ट है 4, इज इक्वल टू एवरेज। एवरेज की वैल्यू कितनी थी 75। 4 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर 300। यानी उसने 4 सब्जेक्ट में कितने मार्क लिया है 300। अब बोल रहा है पांचवा सब्जेक्ट जो उसने दिया था उसमें उसको कितने मार्क मिले 80 मार्क। तो आपसे पूछ रहा है नया एवरेज क्या बनेगा, यानी आपको निकालना है एवरेज इन 5 सब्जेक्ट्स। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा सम ऑफ मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने 5 है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझ रहा है ना। यहाँ पे ऊपर क्या आएगा सम ऑफ मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा नंबर ऑफ सब्जेक्ट। नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं 5। तो क्या मिलेगा आपको, पूरे उसने पांचों पेपर में कितने मार्क लिए, शुरुआत के 4 में कितने लिया था 300, तो शुरुआत के 4 की जगह क्या आ गया 300 प्लस पांचवें पेपर में कितना लिया 80 डिवाइड बाय नंबर ऑफ पेपर कितने दिया था 5। 300 प्लस 80 कितना मिलेगा 380 अपॉन 5 कितना है 76। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इजी है, सबको समझ रहा। पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या कह रहा है द एवरेज एनुअल इनकम ऑफ सर्टेन एग्रीकल्चर वर्कर इज एक्स। बोल रहा है एवरेज एनुअल इनकम सर्टेन एग्रीकल्चर वर्कर्स, कितने एग्रीकल्चर वर्कर से दिया है क्या, नहीं सर्टेन, कितने तो भी लोग हैं उन लोगों की एवरेज इनकम कितनी दे रहा है एस, एंड दैट ऑफ अदर वर्कर्स इज टी, और जो बच्चे कुछ वर्कर्स थे उनकी क्या दे दिया टी। द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर इज 11 टाइम्स दैट ऑफ अदर वर्कर। क्या बोल रहा है, जो एग्रीकल्चरल वर्कर थे वो 11 टाइम से किसके मुकाबले अदर वर्कर के मुकाबले। तो आपसे पूछ रहा है द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ऑल वर्कर इज, पूरे वर्कर्स के एवरेज मंथली इनकम कितनी आएंगी। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले तो ये कंडीशन देखिए, क्या बोल रहा है एग्रीकल्चर वर्कर्स इज 11 टाइम द अदर वर्कर, दिया हुआ है अपना। तो अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अदर वर्कर्स को ले लेंगे x। क्या ले लेंगे अदर वर्कर्स को, कितने अदर वर्कर ले लेंगे हम लोग x। तो अपन लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ अदर वर्कर्स बी x। आपने अदर वर्कर्स को क्या ले लिया x। तो एग्रीकल्चर वर्कर क्या है 11 टाइम्स अदर वर्कर, तो एग्रीकल्चर वर्कर करके कितने हो जाएंगे 11x। तो आप लेंगे देयरफॉर द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स विल बी 11x। कैसे आया समझा, अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। क्या कह रहा है, हमने अदर वर्कर्स को अगर x लिया, क्या कह रहा है वो नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स ये 11 टाइम्स है देन दैट ऑफ अदर वर्कर्स। तो हमने नंबर ऑफ अदर वर्कर कितना ले लिया x, तो नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर कितना मिल जाएगा 11x। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप एक चीज देखिए, क्या बोल रहा है द एवरेज एनुअल इनकम ऑफ सर्टेन एग्रीकल्चर वर्कर इज x।
एवरेज एनुअल इनकम बोल रहा है। कौन सी इनकम बोल रहा है? एवरेज बोल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा यहाँ तक? पक्के में समझा? सच में समझा? कहाँ गए जी हम लोग? हाँ, द एवरेज एनुअल इनकम ऑफ सर्टेन एग्रीकल्चर वर्कर इज एस बोल रहा है। तो अपन निकालेंगे एवरेज एनुअल इनकम ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स। ये कितना दिया हुआ है जी हम लोगों को? एस दिया हुआ है। तो चलिए बताइए एवरेज कैसे निकालते? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आएगा सम ऑफ, क्या है जी ऑब्जर्वेशन? यहाँ पे इनकम है किनकी? एग्रीकल्चर वर्कर्स की। तो सम ऑफ इनकम ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर जो आता सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स इज इक्वल टू एस। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, सच में समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा? पक्के में समझ रहा? सच में समझ रहा? पक्का कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा जी आपको यहाँ से? दिस इंप्लाई सम ऑफ इनकम, यही तो हमको निकालना है। तो सम ऑफ इनकम ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स अपॉन नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स। नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स अभी आपने निकाला, कितने एग्रीकल्चर वर्कर है जी यहाँ पे? 11x। तो डिवीजन में आ गया 11x इज इक्वल टू एस। यहां से क्या मिलेगा जी आपको? सम ऑफ इनकम ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 11x डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या मिलेगा? 11x इंटू एस। कैसे निकाले समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अभी भी अगर नहीं समझा ना, मैं दूसरा निकाल के देता हूँ आपको, बट आप यहाँ पे पैटर्न समझ लो। यहाँ पे आपका नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स कितना था? 11x। एवरेज कितना था? s। तो आपका सम ऑफ एनुअल वर्कर क्या आया? दोनों का मल्टीप्लीकेशन आया 11x इंटू एस। आपको ये डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, ठीक है? तो अगर हम लोग यहाँ पर अभी दूसरा लिखेंगे, क्या रहेगा वो? सम ऑफ इनकम ऑफ अदर वर्कर्स। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? सम ऑफ इनकम ऑफ अदर वर्कर्स। ये डायरेक्ट आपको लिखना आना चाहिए। क्या रहेगा? एवरेज, इनका एवरेज। एवरेज कितना दिया हुआ है जी आपको? इनका, इनकी इनकम का एवरेज दिया हुआ है आपको टी। तो आ गया एवरेज टी इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी नंबर ऑफ अदर वर्कर। कितने है जी अदर वर्कर यहाँ पे? नंबर ऑफ अदर वर्कर, अदर वर्कर कितने हैं? एक्स। तो आ गया एक्स। कैसे लिखे समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? ये फॉर्मूला आपको डिराइव करते आना चाहिए, ठीक है? डायरेक्ट ऐसा लिखना आना चाहिए, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। आप अगर ऐसा डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, तो आपको ये चीज़ याद कर लो, ठीक है? क्या रहता? एवरेज की वैल्यू रहती है सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, रहता है पक्के में। तो बताइए सम की वैल्यू क्या आएंगे यहाँ पे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। याद रखेंगे सम की वैल्यू क्या रहती? एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक ही फॉर्मूला याद रखना आपको। एवरेज की वैल्यू क्या रहती है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, एवरेज इंटू नंबर आता। तो आपको फिर ये इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जैसा आता था ना, यहाँ पे एक लाइन में आप डायरेक्ट लिख सकते थे। यानी ये जो हम लोगों ने लिखा ना, इतनी सारी जो स्टेप लिखी हमने, ये इतना पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे आ सकते हैं। समझा? पक्के में समझा? सच में समझा?
कि आपको सम की वैल्यू बोल रहा है, जैसे क्वेश्चन में ही देखो। अरे यार, यहाँ पे हमको काय की वैल्यू बोल रहा है, सम की निकालना था। तो देखो हमको क्या बोलता है, सम का फॉर्मूला क्या बताया मास्टर ने, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखो यहाँ पे एवरेज की वैल्यू कितनी दी हुई थी, एस दी हुई थी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर कितना था 11x। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, 11x इंटू एस, मिला ये एच वैल्यू। दूसरा देखो, आपको क्या निकालना था, सम ऑफ इनकम ऑफ अदर वर्कर। तो आप क्या करोगे, एवरेज ऑफ अदर वर्कर्स इंटू नंबर ऑफ अदर वर्कर्स को मल्टीप्लाई करोगे। तो एवरेज ऑफ अदर वर्कर्स, एवरेज ऑफ अदर वर्कर कितना दिया हुआ है जी आपको, टी, इंटू नंबर ऑफ अदर वर्कर, नंबर ऑफ अदर वर्कर कितना है, एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करना था, एक्स इंटू टी। आ गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, सबको समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। अब हमको इसका क्या चाहिए जी, एवरेज चाहिए, है ना, इन दोनों की, इनका पूरे ओवरऑल वर्कर्स का क्या चाहिए हमको, एवरेज चाहिए। तो बताइए रिक्वायर्ड एवरेज, रिक्वायर्ड एवरेज कैसे निकालोगे आप, सम निकाल के। तो सम ऑफ इनकम ऑफ वर्कर्स अपॉन नंबर ऑफ वर्कर्स, क्या रहेगा रिक्वायर्ड एवरेज, सम ऑफ इनकम ऑफ वर्कर्स अपॉन नंबर ऑफ वर्कर। पहले अगर हम एग्रीकल्चर वर्कर की बात करें, उनकी इनकम कितनी है 11x है, प्लस सम निकालना है तो प्लस सम ऑफ इनकम ऑफ वर्कर्स निकालना है। क्या निकालना है, इनकम ऑफ वर्कर्स का सम। पूरे वर्कर की बात कर रहे हो तो आपको एग्रीकल्चर वर्कर में अदर वर्कर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो सम ऑफ इनकम ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर कितना है 11x प्लस अदर वर्कर्स का कितना है x इंटू टी अपॉन नंबर ऑफ वर्कर्स। अब आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स कितने आएंगे आपके पास, एग्रीकल्चर वर्कर्स, एग्रीकल्चर जो वर्क कर रहे थे वो कितने थे, एग्रीकल्चर वर्कर थे 11x। तो एग्रीकल्चर वर्कर कितने आ गए जी 11x, प्लस आपके पास अदर वर्कर कितने थे, x थे, अदर वर्कर कितने थे x, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x को निकाल लो कॉमन। तो क्या बचा यहाँ पे 11s प्लस टी, यहाँ से भी x, यहाँ से भी x निकाल लिए कॉमन, अपॉन 11x प्लस x, कितना x हो गया 12x, ये x कैंसिल। तो क्या है जी आंसर 11s प्लस टी बाय 12। क्या आंसर 11s प्लस टी बाय 12 है क्या ऑप्शन में, हाँ जी है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, पक्के में समझा, इजी है क्वेश्चन। अगर आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाना सीख ले तो आपको फिर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। देखिए क्या बोल रहा है, द एवरेज एनुअल इनकम ऑफ सर्टेन एग्रीकल्चर वर्कर इज एस। कितने एग्रीकल्चर वर्कर है हमको नहीं मालूम, लेकिन उनका एवरेज दिया हुआ है एस, एंड दैट ऑफ अदर वर्कर्स इज टी। अदर वर्कर भी कितने हमको नहीं मालूम, लेकिन हमको ये मालूम है कि नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर 11 टाइम्स है अदर वर्कर्स से। तो हमने अदर वर्कर्स को क्या ले लिए x, तो एग्रीकल्चर वर्कर कितने हो जाएंगे 11x। तो आया नंबर ऑफ अदर वर्कर्स को हमने ले लिया x, तो नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर कितने हो गए 11x। है कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब देखो यहाँ पे, अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना रहा, ठीक है। तब मैं याला तो आपको समझ में आ गया ना, याला मेथड समझ गया ना, फॉर्मूला कैसा डिराइव किया था मैंने। तो जैसे अब अगर मैं इसको आपको उसी मेथड से सॉल्व करके दूँ, क्या रहेगा, हम लगाएंगे सम का फॉर्मूला, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला क्या रहता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह क्या है यहाँ पे एग्रीकल्चर वर्क करता है, सम ऑफ इनकम ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स। सम का क्या रहता फॉर्मूला, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की जगह क्या आ गया एग्रीकल्चरल वर्कर्स इनटू एवरेज। किसका एवरेज
एवरेज ऑफ एनुअल इनकम ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स आएगा। आपको ये फॉर्मूला लिखते बैठना है क्या? नहीं। ठीक है, अगर मेंस का पेपर है तो एक बार आप लिखते बैठ सकते हो, बट अगर आप प्रीलिम्स में और ये ऐसा जो आपके पेपर रहते हैं उनमें अगर कर रहे हो तो आपको इतना लिखते बैठने की जरूरत नहीं है। आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए बस कि मेरे को अगर सम की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एवरेज से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी एवरेज। पहले वाले के लिए एवरेज कितना है? एस, तो आ गया एवरेज। इसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ये किसका एवरेज है? एग्रीकल्चर वर्कर्स का। कितने एग्रीकल्चर वर्कर है? 11x। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हुआ? 11x। दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। आ गया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? उसी तरीके से सम ऑफ इनकम ऑफ अदर वर्कर निकालेंगे तो अदर वर्कर का एवरेज कितना है? टी। इसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ वर्कर अदर वर्कर से। नंबर ऑफ अदर वर्कर कितने हैं? एक्स। तो एक्स इंटू टी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा? अब हमको यहाँ पे क्या पूछा था? फाइंड द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ऑल वर्कर। तो रिक्वायर्ड एवरेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सम ऑफ इनकम ऑफ ऑल वर्कर्स निकाल लो। अब यहाँ पे आप ऑल वर्कर की बात कर रहे हैं, सब वर्कर की बात कर रहे हैं। सब वर्कर में कौन कौन आ जाएंगे? एग्रीकल्चर वाले भी और अदर वाले भी। तो एग्रीकल्चर वालों की इनकम का सम यानी 11x प्लस एस प्लस अदर वर्कर की इनकम कितनी है? एक्स टी अपॉन एग्रीकल्चर वर्कर। नंबर ऑफ वर्कर लेना पड़ता है। टोटल नंबर ऑफ वर्कर कौन कौन से आएंगे? जो एग्रीकल्चर है वाले हैं और जो बच्चे कुछ हैं। तो एग्रीकल्चर वाले कितने हैं? 11x प्लस बच्चे कुछ कितने हैं? एक्स। 11x प्लस एक्स 12x। यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, कॉमन निकालो। एक्स एक्स कैंसिल तो क्या है? 11x प्लस टी अपॉन। उम्मीद है समझाऊंगा, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है द मीन। मीन मतलब एवरेज ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 30। एंड अगर आप 5 चीजों का ऑब्जर्वेशन निकालते हो तो कितना आता है? 30। द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 30। और अगर आप 10 चीजों का ऑब्जर्वेशन निकालते हैं तो वो कितना आता है? 30। फिर उसके बाद द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 20। यानी उसके बाद के 15 का मीन कितना आ रहा है? 20। आपसे पूछ रहा है कि आपको निकालना है मीन ऑफ ऑल 30 ऑब्जर्वेशन, यानी यहाँ पे जितने 30 के 30 वैल्यूज है उनका आपको मीन निकालना। क्वेश्चन समझ में आया? पक्के में, सच में समझा? जिनको नहीं समझा ना वो ये चीज देख ले। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? टोटल 30 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। है ऐसा? अब वो क्या बोल रहा? शुरुआत के 5 ऑब्जर्वेशन यानी जो 5 हो गए इनका कितना मीन आ रहा है? 30। मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, इसके बाद और जो 10 है, ठीक है? तो इसके बाद 10 लो। इनका कितना आ रहा है वैल्यू? इनका ऑब्जर्वेशन आ रहा है 30। इसके बाद के जो 15 ऑब्जर्वेशन है इनका मीन कितना आ रहा है? 20। यानी ये जो पहला वाला ब्रैकेट आपने बनाया ना, इसका मीन यानी इसका एवरेज दे रहा है 30। ये जो इसके बाद का बना है इसका एवरेज को मीन कितना दे रहा है? 30। और उसके बाद जो 15 का है इसका आपको मीन कितना दे रहा है? 20। आपसे पूछ रहा है कि मीन ऑफ ऑल 30 ऑब्जर्वेशन, यानी ऐसा टुकड़ों में नापने के बजाय अगर मैं 30 को इकट्ठा नापूं तो इनका मीन यानी इनका एवरेज कितना आएगा। ये चीज समझी? पक्के में समझी? अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है हमको मालूम है क्या? नहीं। हमको चाहिए एवरेज। जब भी आप किसी चीज का एवरेज निकालते हैं, मीन निकालते हैं, तो न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आना चाहिए। अब आप एक चीज देखो, इसका मीन दिया हुआ है तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इसका सम, है ना? इसका मीन दिया हुआ है, इससे आप क्या निकाल सकते हैं? बाद के ये 10 का,
है ना, इसका मीन दिया हुआ है। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, बची हुई 15 वैल्यू का सम। तो अगर मैं इसका सम और इसका सम जोड़ दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, टोटल वैल्यू का सम मिलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये चीज समझ रही, पक्के में समझ रही, सच में समझ रही, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो अपन निकालेंगे सबसे पहले सम ऑफ ऑल 30 ऑब्जर्वेशन। क्या निकालेंगे, सम ऑफ ऑल 30 ऑब्जर्वेशन। चलिए अब पहले वाले का सम कैसे निकालेंगे। सम का फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या रहता, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज कितना है 30 इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन था, एवरेज 30, कितनी ऑब्जर्वेशन था 5, तो 30 इंटू 5 प्लस ये टुकड़े को इसमें जोड़ना है ना, हमको पूरे का सम चाहिए। हमको ये 5 का दिया हुआ है ना, 5 का एवरेज दिया है, फिर उसके बाद ये 10 का एवरेज दिया, तो इससे इसका सम निकालेंगे। क्या रहेगा, क्या है फॉर्मूला, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम का फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू मीन, है ना, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज कितना है 30 इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 10। अभी भी ये पूरा जोड़ना है हमको, तो यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, प्लस। यहाँ पे आ गया प्लस, समझ रहा है पक्के में। इसके बाद वाली 15 ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गई 15 इंटू इसका एवरेज कितना दिया हुआ है 20। ये चीज समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन सॉरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमको काय का फॉर्मूला चाहिए, सम का। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आएगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा। ये हो गया सम पहले 5 का, ये हो गया सम उसके बाद के 10 का, ये हो गया सम बचे हुए 15 का। मेरे को सम कितने का चाहिए, पूरे के पूरे 30 का। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले 5 के सम को ऐड करना पड़ेगा बाद के 10 के सम से, फिर उसको ऐड करना पड़ेगा बचे हुए 15 के सम से। तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 10 30। ये लॉजिक समझा, यहाँ पे प्लस ही क्यों कर रहे, समझ रहा है, सच में समझा, पक्के में समझा। तो बताइए क्या मिलेगा, 3 5 जा, वैसे इसको चाहे तो आगे जाके भी सॉल्व कर सकते, चलो यहीं पे कर लेते। 3 5 जा 15 था, 150 प्लस 30 इंटू 100 300 प्लस 0 था जैसा वैसा, 15 2 जा 30 आएगा। तो 0 में 0 जुड़ा 0, 5 में कुछ नहीं जुड़ा 5, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7। सम की वैल्यू कितनी आ गई 750 आया। हमको क्या चाहिए, मीन ऑफ ऑल 30 ऑब्जर्वेशन। तो रिक्वायर्ड मीन की वैल्यू मतलब क्या होता है, एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 750 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन के लिए निकाल रहे हो, 30 के लिए निकाल रहे हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, सबको समझा, पक्के में समझा। ये 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, बचेगा 1, नीचे आएगा 5, 3 5 जा 15। तो रिक्वायर्ड मीन कितना है जी आपका 25। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझ रहा, पक्के में समझ रहा। क्वेश्चंस हद से ज़्यादा इजी है, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए, ये एक फॉर्मूला आना चाहिए और थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस यहाँ पे, और कुछ करना है क्या नहीं, आंसर आपको आप निकल जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, चलिए बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, इफ द एवरेज ऑफ m नंबर इज n स्क्वायर and that of n number is m square, then the average of m plus n number is। क्या बोल रहा है, थोड़ा सा गौर से देखिए। क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ m नंबर इज n स्क्वायर, यानी जब आप m नंबर लोगे तो उसका एवरेज क्या आएगा n स्क्वायर। तो आप इससे क्या ले सकते हो, सम की वैल्यू निकाल सकते, किसके लिए, m नंबर के लिए। सपोज करो ये नंबर हो गए m और ये नंबर हो गए n, एंड दैट ऑफ n नंबर इज m स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ। ये शुरुआत के m नंबर हो गए, ये उसके बाद के n नंबर हो गए। हमको क्या की वैल्यू चाहिए, m
प्लस n की, यानी पूरे m का सम निकालना पड़ेगा, फिर उसको n के सम में जोड़ना पड़ेगा। ये समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है? तो चलिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ m नंबर्स निकालेंगे। सम का फॉर्मूला क्या रहेगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज कितना है इनका, n स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर के लिए निकाल रहे हैं, m नंबर के लिए, है n स्क्वायर इंटू m। कैसे निकाले समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या निकालोगे, सम ऑफ n नंबर्स निकालेंगे। सम ऑफ n नंबर्स कैसे निकालोगे, सम का फॉर्मूला एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। n के लिए एवरेज कितना है जी आपका m स्क्वायर, तो एवरेज की जगह आ गया m स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है n। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में। अब आपको पूछ रहा है एवरेज ऑफ m प्लस n नंबर, क्या पूछ रहा है आपको, एवरेज ऑफ m प्लस n नंबर। चलिए बताइए, एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, m प्लस n नंबर्स, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है, पहली वाली m, दूसरी वाली n, तो m प्लस n है ना। एवरेज किसका निकालना है, m प्लस n नंबर का, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कितनी है, m प्लस n। आया कोई भी दिक्कत, तो सम ऑफ m प्लस n नंबर निकालो। सम ऑफ m कितना है, n स्क्वायर इंटू m, प्लस सम ऑफ n कितना है, m स्क्वायर इंटू n, तो सम ऑफ m प्लस n कितना आएगा, दोनों को ऐड करके n स्क्वायर m प्लस m स्क्वायर n अपॉन m प्लस n। दोनों में देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ जी दिख रहा है। यहाँ पे n का स्क्वायर है तो यहाँ पे n है, यहाँ पे m है तो यहाँ पे m का स्क्वायर है, तो यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, एक m और एक n। यहाँ से एक m और एक n को कॉमन निकालते क्या बचेगा n, यहाँ से एक m और एक n को कॉमन निकालते यहाँ पे क्या बचेगा m अपॉन m प्लस n। ये भी m प्लस n है, ये भी n प्लस m यानी m प्लस n होता है, दोनों कैंसिल, तो क्या बचा आंसर, m इंटू n। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा। आप देख रहे हैं, आपको अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना आता है तो आप आपका काफी टाइम बचा सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, आपको डायरेक्ट ऐसा लिखना आना चाहिए। समझ रहा, पक्के में समझा, सच में समझा। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है इन अ सर्टेन फैक्ट्री there are 5 workers A, B, C, D and E. A can complete work in 4 minutes, B can complete work in 5 minutes, C in 6 minutes, D in 10 minutes, E in 12 minutes. The average number of unit work completed per worker per minute will be. ठीक है, आपको निकालना है एवरेज की वैल्यू, किसका, एवरेज वर्क जो वो कर सकते हैं पर मिनट, यानी 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो आपको 1 मिनट वाला वर्क निकालना आता है ना, आपको हमेशा क्या करना पड़ता है, जो भी दिया हुआ वैल्यू रहती है उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। ठीक है, तो अपन लिखाएंगे द वर्क डन बाय ए, बी, सी, डी एंड ई इन 1 मिनट। 1 मिनट का ही मतलब क्या होता है, पर मिनट, तो मैं इसको पर मिनट लिख देता हूं, पर मिनट। और आपको याद रहे इसलिए यहां पे ब्रैकेट में मेंशन भी करता हूं, दैट इज इन 1 मिनट। जब भी पर मिनट बोलना तो आप 1 मिनट भी ले सकते हैं। ठीक है, इस चलिए बताइए क्या आएगा, आर ले लेते, ज्यादा लोग ले रहे ना, आर क्या आएगा, ए कितने टाइम में काम कंप्लीट करता है, 4 मिनट में, तो उसका 1 मिनट का वर्क कितना आएगा, 1/4 आएगा। बी कितने मिनट में काम कंप्लीट करता है, 5 मिनट में, तो इसका कितना आएगा, 1/5। सी के लिए कितना आएगा, 1/6। डी के लिए कितना आएगा, 1/10 एंड ई के लिए कितना आएगा, 1/12 रिस्पेक्ट
कंसेप्टिवली। याद रखना, जब भी आपको अमाउंट ऑफ वर्क निकालना रहता है ना, तो आप क्या करते हो, जो भी वाली दी उसका रेसिप्रोकल लेते हैं कि अगर वो 4 मिनट में काम कंप्लीट कर रहा है तो उसका जो वर्क रहेगा 1 मिनट में, यानी पर मिनट क्या रहेगा 1/4। बी के लिए 1/5, सी के लिए 1/6, डी के लिए 1/10, ई के लिए 1/2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, सबको समझा, पक्के में समझा। हमको क्या निकालना है जी, इनका एवरेज। क्या निकालना है हमको, एवरेज। तो एवरेज नंबर ऑफ यूनिट वर्क कंप्लीटेड पर यूनिट। इतना बड़ा लिखने के बजाय आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देना, रिक्वायर्ड एवरेज, यानी जो एवरेज आप पूछ रहे हो कैसे निकालेंगे। क्या रहता है एवरेज का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है जी, हमारी ऑब्जर्वेशन, ये जो आप लिख के रखे। क्यों ऐसा क्यों ले रहे, हमने जो टाइम दिया था वो क्यों नहीं लिया। यहाँ पे वर्ड देखिए क्या है, पर मिनट का एवरेज लेना है, यानी 1 मिनट में जो काम कर रहे हैं उसका एवरेज लेना है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले इनका 1 मिनट वाले काम को निकाला। 1 मिनट वाला काम कैसे निकालते हैं, उनका रेसिप्रोकल लेके। तो ये हो गया हमारे लिए ऑब्जर्वेशन। तो चलिए, पहला ऑब्जर्वेशन 1/4, इनका सम लेना है। दूसरा वाला 1/5, तीसरा वाला 1/6, चौथा वाला 1/10, पांचवा वाला 1/12। ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने लोगों का वर्क ले रहे, 5 लोगों का, था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने आ गई, 5। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आपकी मर्जी, आपको इसको क्रॉस करके सॉल्व करना है या सेम बेस बना के सॉल्व करना है। ऐसा नंबर ढूंढो जो सबके टेबल में आता हो। अब देखिए 4, 5, 6, 10 और 12 सबके टेबल में क्या आता है, 60। तो मैं सबके टेबल में क्या बनाने की कोशिश करूंगा, 60। चलिए 60 बनाने के लिए अगर मेरे को 60 बनाना है तो 4 को कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 के टेबल में 60 आता है क्या, हाँ जी आता है। 4 1 जा 4, बचेगा 2, नीचे आएगा 0। 4 5 जा 20, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 15 से। 5 के टेबल में 60 आता है कि नहीं आता है, कैसे निकालेंगे, 5 12 जा 60 आता है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 से। 6 के टेबल में 6 10 जा 60, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10। 10 के टेबल में 10 6 जा 60, 12 के टेबल में 12 5 जा 60। ईजी है, समझा पक्के में, सच में समझा। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं आता है ना तो आप वैसा भी कर सकते हैं। 5 को क्रॉस करो, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 5 + 4 9 अपॉन 5 4 जा 20। फिर उसमें जो कट रहा काटो, नहीं कट रहा तो फिर से क्रॉस करो, या तो फिर आप एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या होगा यहाँ पे। 15 1 जा 15 अपॉन 4 × 15। सबको आपने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया कि डिवीजन में क्या नंबर आ जाए, 60। तो मल्टीप्लाई करते बैठना क्या, नहीं, डायरेक्ट सबके डिवीजन में क्या लिख दो, 60। प्लस 12 1 जा 12, प्लस 10 1 जा 10, प्लस 6 1 जा 6, प्लस 5 1 जा 5 आएगा। और ये सबके डिवीजन में क्या है, कैसे किया समझा, सच में समझा। देखो 15 4 जा भी कितना आएगा, 60, 12 5 जा भी 60, 6 10 जा भी 60, सबके डिवीजन में आपने क्या बनाया, 60। सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो अब डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये चीज समझता ना, जैसे मेरे को 1/4 को ऐड करना है 2/4, कैसे करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सेम डिनोमिनेटर लिख देते, फिर ऊपर लिखते 1 + 2, तो कितना आएगा आंसर, 3/4। कैसे लिखे समझा, पक्के में। आप देखते हैं अगर सेम डिनोमिनेटर रहा तो न्यूमरेटर को कर देते हैं ऐड, कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। चलिए बताइए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, चलिए कीजिए ऐड, बताइए कितना मिलेगा। 15 + 5 कितना हो गया, 20, 20 + 10 30, 30 + 12 40, 42, 42 + 6 कितना आ जाएगा, 48 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सबको समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। डिवाइड बाय यहाँ पे 60 कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो क्या मिलेगा, 60 × 5 मिलेगा। 60 यहाँ पे जाएगा डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में कौन स्वागत करेंगे उसका, 5। दोनों के दोनों कोई टेबल में आते हैं क्या, हाँ जी आते हैं। 6 के टेबल में 6 10 जा 66, 8 जा 48 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझ रहा है। अब दोनों के दोनों काय के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में। 2 4 जा 2 5 जा, तो क्या है वैल्यू, 4/5 5 जा 25, तो 4/25 ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या,
नहीं दिया हुआ है, इसको निकालना पड़ेगा पॉइंट में। तो चलिए 25 से डिवाइड करते हैं 4 से। 4 छोटा है 25 से, डायरेक्ट डिवाइड होगा क्या? नहीं, तो क्या डालना पड़ेगा? पॉइंट। जैसे ही पॉइंट डालूंगे तो क्या आएगा? 0। 25 1 कितना आएगा? 25। कितना बचा? 15। नीचे आएगा 0। 25 के टेबल में 150 आता है क्या? हाँ आज ही आता है। कितने था? 25 4 100 5 125 6 150। तो क्या है जी आंसर? 0.16। तो क्या है आपका एवरेज? 0.16। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? पक्के में समझा? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस है, और आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए कि आप पर यूनिट टाइम वर्क कैसे निकालते हैं। ठीक है? पर यूनिट टाइम वर्क कैसे निकालते? जो भी वैल्यू उसका रेसिप्रोकल लेके। याद रखेंगे हमेशा, पक्के में याद रखेंगे। जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तब आप बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। बट आपको अभी भी आना चाहिए। कि आपको अगर 1 डे वर्क निकालना है, जैसे दिया हुआ है कि ए कंप्लीट वर्क इन 10 डेज, तो उसका 1 डे वर्क कैसे निकालोगे? कि 10 से डिवाइड करके, तो 1/10। जैसे यहाँ पे आपको क्या बोल रहा था? पर मिनट वर्क निकालो, है ना? और यहाँ पे भी काय में दिया हुआ था? मिनट में दिया हुआ था। याद रखना यहाँ पे यूनिट सेम रहना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या निकालोगे? पर मिनट वर्क। 1 डे का वर्क नहीं निकालोगे आप, 1 मिनट का वर्क निकालोगे। कैसे? इसका रेसिप्रोकल लेके, तो 1/4 1/5 1/6 1/10 1/। बाकी तो इजी है, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है देयर वेर 35 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल। इफ the number of student is increased by 7, then the expense of the mess increased by 42 rupees per day, while the average expenditure per head diminishes by rupees 1. The original expenditure of mess per day was। क्या कह रहा है? कि वहां पे 35 स्टूडेंट थे एक हॉस्टल में। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट को आप इंक्रीज करोगे बाय 7, पहले कितने थे? 35। अब आपने कितने से बढ़ा दिया? 7 से, तो अब कितने हो गए? 42। तो पहले 35 स्टूडेंट थे, अब कितने हो गए? 42 स्टूडेंट हो गए। देन द एक्सपेंस ऑफ मेस इंक्रीज बाय 42 रुपीज पर डे। तो हमको एक्सपेंडिचर को कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर को ले लो, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर को x ले लो। यहाँ पे क्या बोल रहा है? देन आपका एक्सपेंस जो रहेगा वो बढ़ जाएगा। तो इस केस में एक्सपेंस कितना था? x। अब आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा कितने से? 42 रुपीज से। तो अब कितना हो जाएगा एक्सपेंस? x प्लस 42। वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिशेस बाय 1 रुपीज। लेकिन एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। कितने से? 1 रुपीज होगा। तो इस केस में जो एवरेज है पहले केस में, और ये जो दूसरे केस में क्या बोल रहा है? जो एवरेज की वैल्यू है वो कम हो जाएंगी। कितने से? 1 से। यानी एवरेज इन सेकेंड केस ये रहेगा एवरेज इन फर्स्ट केस से 1 से छोटा, यानी एवरेज इन फर्स्ट केस -1। ये चीज समझी? पक्के में समझी? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो चलिए अब इसी को हम लोग थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ओरिजिनल एक्सपेंडिचर को क्या लेने वाले हैं? x। तो आप लिखेंगे लेट द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ मेस पर डे बी ₹x। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो चलिए पहले केस में कितने स्टूडेंट है जी? 35 इन एन हॉस्टल इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीज बाय 7। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एवरेज का फॉर्मूला लिख देते हैं। एवरेज क्या रहता? नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहता। सबसे पहले हम किसका एवरेज निकालेंगे? एवरेज ऑफ 35 स्टूडेंट निकालेंगे, रहेगा। तो एवरेज ऑफ 35 स्टूडेंट क्या रहेगा?
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है जी हमारा, कहां गया, एक्सपेंडिचर लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो सम ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर 35 स्टूडेंट्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 35 आएगा, कोई भी दिक्कत। उसी तरीके से एंड एवरेज ऑफ, अब कितने से बड़े स्टूडेंट 7 से बड़े, तो 7 से बड़ा तो 35 प्लस 7 कितना आएगा 42 स्टूडेंट, क्या रहेगा सम ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर 42 स्टूडेंट्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 42 है, फ्रॉम गिवन कंडीशन। अब एक चीज देखो, मैं पहले वाले केस को डिनोट कर दे रहा हूं A1 से, दूसरे वाले एवरेज को डिनोट कर दे रहा हूं A2 से, ताकि मेरे को यहां पे इतना बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत ना पड़े। देखिए क्या कह रहा है, सम ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर 35 स्टूडेंट, सम ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर 35 स्टूडेंट, इसकी भी वैल्यू पुट कर दूं। पहले केस में ओरिजिनल एक्सपेंडिचर जो था उसको हमने क्या ले लिया x, तो सम ऑफ एक्सपेंडिचर की वैल्यू क्या हो गई x, सम ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर 42 स्टूडेंट, ये कितना हो जाएगा x। अब यहां पे क्या हो रहा था, द एक्सपेंस ऑफ द मेस इंक्रीज बाय 42 रुपीज, यानी एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था, हो रहा था, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर की वैल्यू कितनी आएंगे x प्लस 42। कैसे किया समझा, नहीं समझाते, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, देयर वर 35 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल, हॉस्टल में कितने लोग थे 35, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाय 7 देन द एक्सपेंस ऑफ मेस इंक्रीज बाय 42 पर डे, यानी 42 रुपीज ज्यादा लग रहे थे मेस वाले को जब स्टूडेंट कितने से बढ़ जा रहे थे 7 से बढ़ रहे थे, तो हमने ओरिजिनल एक्सपेंस को कितना ले लिया x, यानी जब सिर्फ 35 स्टूडेंट थे तब कितना एक्सपेंडिचर हो रहा था रुपीज x, तो यहाँ पे सम ऑफ एक्सपेंडिचर कितना आ गया x आ गया, पहली वाली वैल्यू कैसे ही समझा। फिर सेकेंड वाले केस में जब x में 7 स्टूडेंट बढ़ रहे थे, यानी 35 प्लस 7 हो रहे थे, यानी कितने स्टूडेंट हो जा रहे हैं 42 स्टूडेंट के लिए, तब जो एक्सपेंस है वो क्या हो रहा इंक्रीज हो रहा बाय 42 रुपीज हो रहा, तो पहले कितना था एक्सपेंडिचर x, अब 42 से बढ़ रहा है, तो सम ऑफ एक्सपेंडिचर कितना आएगा x प्लस 42 आएगा, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। वाइल एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड, तो अभी जो एवरेज एक्सपेंडिचर है, अभी जो एवरेज एक्सपेंडिचर वो क्या है A2 है, डिमिनिश्ड, डिमिनिश का मतलब याद है, डिमिनिश क्या बताया था मैंने, डिमिनिश मतलब वैल्यू घटती है, जब भी वैल्यू घटती है तो ऐड करते कि सब्ट्रैक्ट करते, सब्ट्रैक्ट करते, कितने से डिमिनिश हो रही है ₹1 से, किसके मुकाबले पहले के मुकाबले, पहले का एवरेज कितना आ रहा है A1 आ रहा है, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा। चलिए इसको ही ऐसा लिख सकते क्या, यहाँ पे -1 इधर गया तो +1, यहाँ पे A1 जैसा था वैसा यहाँ पे +A2 इधर गया तो -A2, यानी 1 की वैल्यू इज इक्वल टू A1, A1 की वैल्यू क्या है जी x अपॉन 35 -A2, A2 की वैल्यू क्या है x प्लस 42 अपॉन 42, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। अब बस आपको क्या करना है कैलकुलेशन, तो चलिए देखते हैं। कैलकुलेशन करना पड़ेगा लंबा, चलिए क्या मिलेगा 42 क्रॉस होगा x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 1 इज इक्वल टू 42 इंटू एक्स 42x, ये 35 जाके मल्टीप्लाई होगा इधर तो -35 इंटू एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये 35 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 42 से आएगा, और डिवीजन में क्या है 35 इंटू 42, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, यहाँ पे डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन 35 इंटू 42 इज इक्वल टू 42 में से 35 गया तो कितना बचेगा, 42 में से 35 गया तो बचेगा 7x माइनस
35 इंटू 42 मिलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? 35 इंटू 42 की वैल्यू निकाल ही लो, ऐसा लिखते रहोगे तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। 35 इंटू 42, 5 2 ज़ा 10, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 प्लस 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 6 26। ऐसे नीचे आएगा 0, 1 जाके हो जाएगा 26 प्लस 1 27, 2 जाके हो जाएगा ऐड 12 प्लस 2 14। कितना आ रहा है? 1470 इज इक्वल टू 7x माइनस 1470। यहाँ पे माइनस 1470 इधर गया तो प्लस 1470, 1 प्लस 1470 प्लस 1470 कितना आएगा? 0। 7 प्लस 7 14, कैरी 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 9, 1 प्लस 1 2, 2940 इज इक्वल टू 7x। हमको काय की वैल्यू चाहिए? x की। 7 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो 2940 अपॉन 7। चलिए डिवाइड कीजिए, 7 के टर्म में 7 4 ज़ा 28, बचेगा 1, नीचे आएगा 4, 7 2 ज़ा 14, बचेगा कुछ भी नहीं है, 0 नहीं काट पाता 0, तो कितना रहा? 420। तो क्या रहा आंसर? 420। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी भी था और ट्रिकी भी था। क्यों ट्रिकी था जी? क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और वर्ड प्रॉब्लम में आपकी कमांड चाहिए ताकि आप ऐसा इसको कन्वर्ट कर पाए, नहीं तो क्वेश्चन हद से ज्यादा हार्ड बन जाएगा आपके लिए। क्या बोल रहा था वहां पे? 35 स्टूडेंट है एक हॉस्टल में। जब 35 स्टूडेंट थे तब कुछ ना कुछ खर्चा हो रहा था। वो खर्चे को, वो जितना टोटल खर्चा हो रहा था उसको हमने क्या ले लिए? x लिए। तो जब हम एवरेज खर्चा निकाल रहे थे 35 स्टूडेंट के लिए, तो क्या आएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल खर्चा 35 के लिए कितना लिया हमने? x अपॉन नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट थे? 35। तो पहला एवरेज ये हो गया x अपॉन 35 हुआ। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहा है, कितने से? 7 से। पहले 35 था, अब 7 बढ़ गए, तो कितने हो गए? 42। तो उस केस में जो खर्चा हो रहा है, तो एवरेज एक्सपेंडिचर कितने स्टूडेंट के लिए? 42 स्टूडेंट के लिए। क्या रहेगा? सम ऑफ एक्सपेंडिचर। सम ऑफ एक्सपेंडिचर यहाँ पे याद रखना, एवरेज काय का निकाल रहे हो? एक्सपेंडिचर का। काय का एवरेज निकाल रहे हो? एक्सपेंडिचर का निकाल रहे हैं, तो एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 42 स्टूडेंट क्या आएगा? सम ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर 42 स्टूडेंट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 42। तो सम ऑफ एक्सपेंडिचर कैसे निकालोगे? देन द एक्सपेंस ऑफ द मेस इंक्रीज बाय 42, यानी पहले जितना भी खर्चा होता था 42 रुपए ज्यादा खर्चा हो रहा है। पहले कितने खर्च हो रहे थे? x, अब उससे 42 रुपीज ज्यादा खर्च हो रहे थे, x प्लस 42 आ गया। आया, ये हो गया मेरा सेकेंड एवरेज। क्या कंडीशन बोल रहा है? द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिशेस बाय ₹1, यानी जो एवरेज की वैल्यू 1 से कम हो रही है, यानी जो नया एवरेज है ये पुराने एवरेज से 1 छोटा है। तो A2 की वैल्यू A1 से 1 छोटी, याद रखना डिमिनिश का मतलब छोटी हो रही है, ठीक है। तो A2 इज इक्वल टू A1 माइनस 1 आया। अब हमको यहाँ पे -1 इधर गया तो +1, यहाँ पे प्लस A2 इधर गया तो -A2, यानी A1 माइनस A2। यहाँ पे इसको क्रॉस करना आना चाहिए, तो क्या मिलेगा? ये अगर किसी को यहाँ पे डाउट आया हो ना क्या किए, तो ऐसा कि 42 क्रॉस हुआ x के साथ तो मिला 42x माइनस ये 35 जाके मल्टीप्लाई होगा पूरे के पूरे x प्लस 42 के साथ अपॉन ये 35 जाके मल्टीप्लाई होगा 42 से, ये इसके साथ क्रॉस हुआ, ये इसके साथ क्रॉस हुआ, फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए। यहाँ पे डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन 35 इंटू 42 आया, 35 इंटू 42 आएगा 42x माइनस 35 इंटू एक्स कितना मिला? -35x माइनस इंटू प्लस माइनस 35 इंटू 42, 35 इंटू 42 की वैल्यू निकाली कितनी? 1470। 42 में से 35 गया तो कितना बचा? 7 है। यहाँ पे 35 इंटू 42 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे माइनस इधर आया तो प्लस, फिर तो आपको बस डिवाइड करना था। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है out of 3 number, first is twice the second and is half the third. If the average of 3 number is 56, then the difference between first and third number is. तो चलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से कोई ना कोई एक नंबर को आपको अज्यूम करना पड़ेगा। तो अपन लिखेंगे
लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। पहले नंबर को आपने क्या ले लिए, एक्स। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे सिचुएशन लिखते जाता हूँ। क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर इज यानी n1 इज, या इज यानी इज इक्वल टू ट्वाइस द सेकेंड नंबर है, ट्वाइस द सेकेंड नंबर को ले लो n2 आया, एंड इज हाफ द थर्ड, यानी वैल्यू हाफ द थर्ड है। ऐसा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, ये समझ रहा ना पक्के में आपने ये कंडीशन को कैसे लिया। देयरफॉर फ्रॉम गिवन कंडीशन सेकेंड नंबर क्या बनेगा आपका, सेकेंड नंबर की वैल्यू देखो क्या है, फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड, तो सेकेंड नंबर की वैल्यू यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो n2 की वैल्यू क्या आएंगी n1/2, n1 की वैल्यू कैसे लिए x, तो आएगा x/2, तो सेकेंड नंबर क्या बन गया आपका x/2। समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। थर्ड नंबर क्या आएगा जी, थर्ड नंबर आपका, थर्ड नंबर के लिए क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर इज हाफ द थर्ड, तो फर्स्ट नंबर इज हाफ द थर्ड, हमको काय की वैल्यू चाहिए थर्ड की, यहाँ पे 2 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लिकेशन ट्वाइस ऑफ n1, यानी n1 की वैल्यू कितनी थी x, थर्ड नंबर क्या बन गया आपका 2 इंटू एक्स बन गया। आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 56। क्या बोल रहा है, इनका एवरेज कितना दिया हुआ है 56 दिया हुआ है। चलिए एवरेज का फॉर्मूला क्या रहता, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी एवरेज कितना दिया हुआ है 56 इज इक्वल टू सम निकालो, ये 3 नंबर का पहला नंबर था x प्लस दूसरा नंबर था x/2 प्लस तीसरा नंबर था 2x अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर लिए आपने यहाँ पे 3। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझ रहा है। यहाँ पे 3 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, 56 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 5 जा 15, 15 प्लस 1 16 इज इक्वल टू, इसको ऐड करना है चलिए बताइए क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स 2x प्लस एक्स 3x/2, 3x/2 को ऐड करो 2x में, 2 2 जा 4x, 4x प्लस 3x कितना आएगा 7x/, कैसे निकाले समझा, पक्के में समझा, नहीं समझा ना तो सबका बेस सेम बना लेना, अगर ऐसी वाली मेथड नहीं आती ना तो सबका बेस सेम बना लेना। यहाँ पे डिवीजन में क्या है 2, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, अब सबका डिनोमिनेटर सेम बन गया, तो सबके डिवीजन में क्या आ गया 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7x/2 आ गया। आपको ऐसा अच्छा लगता तो ऐसा कीजिए, हमको काय की वैल्यू चाहिए x की, तो x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए 168 जैसा था वैसे, यहाँ पे 2 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 7 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन। चलिए अब जो काट सकते हो वो काट दीजिए, यहाँ से 7 2 जा 14 बचेगा 2, नीचे आएगा 8, 7 4 जा 28, यहाँ से x की वैल्यू कितने आएंगे 24, 2 जा कितने आएंगे 48, कितने आई जी x की वैल्यू यहाँ पे 48। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, सबको समझा, पक्के में समझा। देयरफॉर आपको क्या निकालना था, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। तो चलिए बताइए, फर्स्ट नंबर का ऐसे इक्वल है x से, तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू कितनी हो गई 48 है। चलो नीचे लिख ही देता हूँ, देयरफॉर फर्स्ट नंबर का ऐसे इक्वल था x से, x की वैल्यू कितनी है 48 है, एंड थर्ड नंबर की वैल्यू कितनी थी जी हमारी 2 इंटू एक्स थी, 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 48 कितना आएगा 48 टू द 8 टू द 16 कैरी 1,
4 टू द 8, 8 प्लस 1 9, यानी कितना है 96। दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए, यानी बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। 96 में से 48 गया, कितना बचेगा 48। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, क्वेश्चन कुछ भी ट्रिकी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और हल्का सा कैलकुलेशन लगाना है। क्वेश्चन सच में हार्ड नहीं है, थोड़ा सा अगर आपको कंसेप्ट लगाना आता है तो आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रिवाइज करते रहिए। तो चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।